करते समय प्रयोग में आने वाला मुख्य सूत्र। जब हम लोग ज़मीन मापने के लिए कहीं फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में किसी प्लॉट का लंबाई चौड़ाई मापते हैं, कहीं फीट में मापी किया जाता है तो कहीं कंडी में भी मापी किया जाता है। मान लीजिए कि यदि आप गए हैं फील्ड में ज़मीन मापने के लिए, आपको खेसरा नंबर 556 मिला जिसका लंबाई 400 फीट है तथा चौड़ाई 90 फीट है। इसी खेसरा को आपको मापी करना है तथा इसमें बंटवारा करना है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि इस खेसरा का लंबाई चौड़ाई मापी करेंगे। इसके बाद इसका टोटल रकबा एरिया निकालेंगे, कितना एरिया हुआ। तो यहाँ फीट में मापी किया गया है, तो जब किसी खेसरा का मापी फीट में किया जाएगा तो उसका रकबा एरिया वर्ग फीट में आएगा। इसके बाद जितना भी वर्ग फीट एरिया आया, इसको डिसमिल यदि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमें डिसमिल बनाना है, टोटल एरिया हमारा आया है 36,000 वर्ग फीट। 36,000 वर्ग फीट, वर्ग फीट को एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यदि हमें डिसमिल बनाना होगा तो टोटल एरिया जितना आया होगा उसमें 435.6 जितना एरिया आया होगा उसमें 435.6 से भाग देंगे। 435.6 क्या है, तो 1 डिसमिल का वर्ग फीट में मान है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कितने वर्ग फीट का 1 डिसमिल होता है, यानी 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, आप लोग को जानकारी रहना चाहिए कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। अब यदि किसी प्लॉट का एरिया हम निकाले हैं 36,000 वर्ग फीट आया है और इसको डिसमिल में बदलना है, तो 36,000 वर्ग फीट में यानी पूरे एरिया में भाग देंगे। किससे, यदि डिसमिल बनाना है तो 1 डिसमिल का मान वर्ग फीट में जो होता है उससे भाग देंगे। वही किया है हम लोग। खेसरा नंबर 556 का एरिया हमारा आया है 36,000 वर्ग फीट और इसको डिसमिल में बनाना है तो हम देखेंगे कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है। चूँकि यहाँ हमारा एरिया वर्ग फीट में है तो वर्ग फीट में ही 1 डिसमिल का मान खोजेंगे कि कितना होता है 1 डिसमिल में, और जितना भी 1 डिसमिल में वर्ग फीट होगा उतने वर्ग फीट से टोटल एरिया में यदि भाग देंगे तो हमारा डिसमिल निकल जाएगा। अब यदि 36,000 में 435.6 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 82.644 डिसमिल। 82.644 डिसमिल। ये तो हम जान गए कि यदि डिसमिल बनाना है तो टोटल हमारा एरिया जितना रहेगा उसमें 1 डिसमिल के वर्ग फीट का मान जितना होता है, यानी 435.6 से भाग देंगे तो हमारा डिसमिल निकल जाएगा। यहाँ 36,000 वर्ग फीट टोटल एरिया है, इसमें
1 डिसमिल के मान 435.6 वर्ग फीट से भाग दिया तो 82.644 डिसमिल आया। ये तो कहना आसान है कि 82.644 डिसमिल हुआ, लेकिन यदि करेक्ट पूछ दिया जाए कि ये कितना हुआ, 82.5 हुआ, 82.83 हुआ, क्या हुआ, तो फंस जाएंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक पॉइंट आप लोग को जानना जरूरी होगा, वर्गकांडी। वर्गकांडी दशमलव में, पॉइंट में जितना डिसमिल आया होगा, पॉइंट के पहले वाला, या दो तरीका है इसका, जितना डिसमिल आया होगा उसमें पॉइंट के पहले वाला तथा पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के पहले वाला संख्या पर रख देंगे, उतना वर्गकांडी होगा। यदि ऐसे परेशानी हो रही है तो वर्गकांडी के लिए क्या होता है कि डिसमिल गुणे 1000, जितना डिसमिल आया है उसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो डिसमिल क्या है, 82.644 डिसमिल। इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 82.644, ये 3 को 0 हो जाएगा, दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव रख देंगे तो दशमलव के बाद यदि 0 आता है उसका मान कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हमारा कितना हुआ, वर्गकांडी 82.644 डिसमिल में 82,644 वर्गकांडी हुआ। वर्गकांडी को k² लिख सकते हैं। कैसे हुआ कि यदि हम किसी खेसरा की लंबाई चौड़ाई फीट में मापी किए हैं और उसका डिसमिल निकालना है तो जितना हमारा एरिया आया है उसमें 1 डिसमिल के वर्ग फीट, 1 डिसमिल के मान का जितना वर्ग फीट होता है उससे भाग देंगे तो हमारा डिसमिल निकल जाएगा। और इसको वर्गकांडी में यदि जानना चाहें तो जितना डिसमिल आया है उसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा वर्गकांडी निकल जाएगा। अब यदि हमें काठा जानना है कि 36,000 तो वर्ग फीट है, इसमें कितना कट्ठा होगा, कट्ठा, तो टोटल एरिया हमारा है 36,000 वर्ग फीट। इसको कट्ठा में बदलना है, जानना है कि 36,000 वर्ग फीट में कितना कट्ठा होता है। कुछ नहीं करना है, टोटल एरिया में हम भाग दे देंगे। किससे, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि यदि हम कट्ठा निकाल रहे हैं तो 1 कट्ठा कितने वर्ग फीट का होता है। जितने वर्ग फीट का 1 कट्ठा होगा उससे टोटल एरिया में यदि भाग दे देंगे तो हमारा टोटल वर्ग फीट का कट्ठा निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है। यदि 36,000 वर्ग फीट में 1361.25 से भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा 26.44 कट्ठा। ये 26.44 कट्ठा क्या हुआ, न 26.5 कह सकते हैं, न 26.26 कह सकते हैं, न
9.27 कट्ठा कह सकते हैं। यदि यहीं पे 26.5 कट्ठा आ जाता तो हमें कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट लिख देते, कह देते कि 26.5 कट्ठा ये ज़मीन है। लेकिन यदि 26.44 कट्ठा आ गया तो आप किसी रैयत से नहीं कह सकते हैं कि आपके प्लॉट का टोटल एरिया हुआ 26.44 कट्ठा। ऐसा नहीं होता है। तब क्या करेंगे, जब यहाँ दशमलव में पॉइंट में आ गया, कट्ठा में बदले तो रैयत को समझाने के लिए और अपने को खुद समझने के लिए इससे छोटा इकाई जो होता है उसमें इस कट्ठा को बदलेंगे। कैसे? कट्ठा से छोटा इकाई होता है धूर। तो हमारा आया है 26.44 कट्ठा टोटल आ गया है। लेकिन किसी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्लॉट मापी किए जिसका रकबा 26.44 कट्ठा आया। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो है ये तो क्लियर है कि 26 कट्ठा हुआ, इसके बाद ये भी प्लस है, 26 कट्ठा से प्लस है ना जी, पॉइंट में कुछ है तो प्लस है, 26 कट्ठा से ज़्यादा है। यदि 26 कट्ठा से प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। और पॉइंट के बाद 2 अंक देख लेंगे क्या है, जितना भी रहे उसमें 5 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 44 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ 44 हमें दिख रहा है, 44 में भाग देंगे 5 से, 8 बार में जाएगा, 5 8 है 40, यहाँ शेष बचे 4। तो जब पॉइंट के बाद जो कट्ठा में है उसमें 5 से भाग देंगे तो जो भागफल हमारा आएगा वो धूर कहलाता है, वो धूर का मान होता है। इसका मतलब 26 कट्ठा 8, भागफल 8 आया है, 8 धूर हुआ। इसके बाद भी अभी शेष में कुछ बचा है, इसको भी प्लस करके लिखेंगे। जितना यहाँ रहेगा इसका डबल कर देंगे, 4 है, इसका 4 का डबल करेंगे तो 8। ये क्या हुआ? 26 कट्ठा प्लस 8 धूर। धूर से छोटा होता है धूर की, जो शेष में बचेगा वो धूर की होता है, धूर की 8 धूर की। यदि हम किसी प्लॉट की लंबाई फीट में मापी किए हैं और उसका एरिया वर्ग फीट में आया है तो उसको कट्ठा में बदलने के लिए टोटल वर्ग फीट जो है उसमें 1 कट्ठा के वर्ग फीट से भाग देंगे, जितना आएगा वो कट्ठा होगा। यहाँ 36,000 वर्ग फीट में 1 कट्ठा का मान 1361.25 वर्ग फीट होता है, जिससे भाग दिए तो हमारा कट्ठा में आया 26.44 कट्ठा। इसे और सरल करने के लिए हम क्या किए कि पॉइंट से पहले जो है ये करेक्ट कट्ठा है तो इसको लिख देंगे 26 कट्ठा। इसके बाद 26 कट्ठा से कुछ प्लस है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 नहीं है, कुछ आया है, तो 26 कट्ठा से प्लस है तो 26 कट्ठा में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है उसमें 5 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वो धुर कहलाएगा और जो शेष बचेगा वो धुर की कहलाएगा। यानी 36,000 वर्ग फीट में कितना कट्ठा हुआ? तो 26 कट्ठा हुआ। इसके बाद 8 धुर की ज़मीन खेसरा नंबर 556 का टोटल एरिया 26 कट्ठा 8 धुर की हुआ।
अब यदि हमारा 26 कट्ठा 8 धूर की जो हमारा टोटल एरिया आया, इसको यदि हम बीघा में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? बीघा, जो प्लॉट हम मापी किए जिसका टोटल एरिया वर्ग फीट में आया है 36,000 वर्ग फीट, तो 36,000 वर्ग फीट में कितना बीघा, कितना कट्ठा, कितना धूर की हुआ, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कट्ठा में तो चेंज कर लिए हैं, इसको लिख लेते हैं। 26 कट्ठा आया है प्लस 8 धूर प्लस 8 धूर की, छत्तीस हजार वर्ग फीट में हमें बीघा निकालना है, तो कट्ठा में निकाले हैं, पहले उसको लिख लेंगे। 26 कट्ठा प्लस 8 धूर प्लस 8 धूर की 36,000 वर्ग फीट में इतना हुआ। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब बीघा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो कट्ठा यहाँ दिख रहा है उसमें 20 से भाग दे देंगे। 20 से भाग देने पर क्या होगा, दे करके देखते हैं। 26 ये कट्ठा है, 20 से भाग देंगे। 20 से क्यों भाग देंगे, 20 क्या है, तो ये हमारा 20 है, 1 बीघा का मान है। यहाँ कट्ठा में टोटल एरिया हमारा निकला है 26 कट्ठा, इसको बीघा में बदलना है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है। यदि कट्ठा को बीघा में चेंज करना है तो हम लोग देखेंगे कि बीघा, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, उतना कट्ठा से भाग देंगे। किस में, कि जितना कट्ठा को बीघा में चेंज करना है उसमें। तो 20 से 26 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 6 में से 0 गया, 6, 2 2 कट गया, दशमलव में होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, एक 1.3 बीघा। इस 26 में 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.3 बीघा प्लस 8 धूर, ये है 8 धूर प्लस 8 धूर की, 8 धूर की, फिर यहाँ वही समस्या हुआ। फिर यहाँ कहना पड़ेगा कि 26 कट्ठा में कितना बीघा, तो 1.3 बीघा, ये भी गलत बात है। इसको क्या करेंगे कि पॉइंट से पहले वाला तो जो है वो बीघा है, यानी 1 बीघा, इसके बाद पॉइंट के बाद भी कुछ प्लस है, 1 बीघा से कुछ प्लस है, क्योंकि पॉइंट के पहले वाला बीघा होता है और पॉइंट के बाद भी कुछ आया है, इसका मतलब 1 बीघा से ये 26 कट्ठा का मान प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई संख्या रहे 4.5, पॉइंट के बाद 5 है, तो आप लोग को समझना चाहिए यहाँ छिपा रहता है 0, पॉइंट के बाद कम से कम 2 अंक होना चाहिए, रहता है। यदि भाग देने के बाद पॉइंट के बाद 1 अंक आए तो ये समझना चाहिए कि दूसरा अंक 0 है। उसी प्रकार यहाँ 26 कट्ठा को यदि बीघा में चेंज किए तो हमारा कितना आया, 1.3 बीघा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ये समझिए कि 3 पर 1 0 है, यानी 30 है।
फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 30 में भाग देंगे। अब कितना से, तो 5 से। ये बीघा है 0.3 वाला, 5 से भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, कट गया। पॉइंट से पहले वाला तो बीघा हो गया, और पॉइंट के बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, कट्ठा में आएगा। तो 1 बीघा ये कितना आया, 6 कट्ठा। 6 कट्ठा प्लस 8 धूर, प्लस 8 धुर की, 8 धुर की, यानी जिस प्लॉट का मापी किए, जिसका एरिया वर्ग फीट में 36,000 वर्ग फीट आया था, उसका मान बीघा में कितना होगा, तो 1 बीघा 6 कट्ठा 8 धुर, 8 धुर की। एक और यहाँ सरल उपाय है, जैसे यहाँ 1.3 बीघा आया है, भाग करने में बहुत झंझट महसूस हो रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद तो ये क्लियर है कि बीघा है, और पॉइंट के बाद जितना आया है उसको डबल कर देंगे, यदि 1 अंक है तब। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 3 है, इसका डबल कर देंगे, 3 दूना 6, यानी 1 बीघा 6 कट्ठा। ऐसे भी साधारण तरीका है कि यदि हम किसी काठा को बीघा में चेंज कर रहे हैं और पॉइंट में आता है मान हमारा, तो पॉइंट से पहले वाला तो क्लियर है कि उतना बीघा हुआ जितना मान आ जाए, और पॉइंट के बाद यदि 1 अंक आए तो जो भी अंक हो 1 अंक का, उसका डबल कर देंगे तो उतना कट्ठा हो जाएगा। यानी 1.3 आया है बीघा में चेंज करने पर, 26 कट्ठा को जब हम बीघा में चेंज किए तो हमारा मान आया 1.3 कट्ठा, 1.3 बीघा। इसका मतलब 1 बीघा तो क्लियर है, इसके बाद पॉइंट में 3 है, तो 3 को डबल कर देंगे, जितना आएगा उतना कट्ठा हो जाएगा। इसके बाद प्लस 8 धूर है, प्लस 8 धूर की, यानी हमारा क्या हुआ, 36,000 वर्ग फीट में टोटल हमारा एरिया हुआ 1 बीघा 6 कट्ठा 8 धूर, 8 धूर की, 8 धूर 8 धूर की। अब यदि किसी खेसरा का रकबा हमें वर्ग फीट में मिला है, वर्ग फीट में निकाले हैं, और उसको यदि डिसमिल में चेंज करना है, तो इसका क्या सूत्र होता है, डिसमिल के लिए लिख दिए हैं जिससे कि आप लोग को सुविधा होगा। यदि किसी खेसरा का एरिया वर्ग फीट में है और उसको डिसमिल में चेंज करना है, तो डिसमिल बराबर फार्मूला होता है कुल वर्ग फीट, यानी किसी खेसरा का जितना रकबा निकाले हैं वर्ग फीट में, उसको कुल वर्ग फीट कहा जाता है, बटे में 1 डिसमिल का वर्ग फीट जितना होता है उससे भाग दे देंगे। तो 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है, 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। जैसे खेसरा नंबर 555 या 56 है, उसका रकबा हम निकाले हैं 36,000 वर्ग फीट, और इसको डिसमिल में चेंज करना है, तो हमारा फार्मूला कह रहा है कुल वर्ग फीट, डिसमिल बराबर कुल वर्ग फीट बटा में 1 डिसमिल का वर्ग फीट। हमारा कुल वर्ग फीट कितना आया है, 36,000 वर्ग फीट बटा में 1 डिसमिल का वर्ग फीट। 1 डिसमिल का वर्ग फीट क्या है, 435.6। इसका मान निकाल करके आप लोग को
प्रूफ किया गया है पहले। 82 पॉइंट कुछ डिसमिल आया था। अब दूसरा फार्मूला, यदि हमें कट्ठा में चेंज करना है, टोटल एरिया हमारा आया है वर्ग फीट में और उसको कट्ठा में चेंज करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है कुल वर्ग फीट बटे में एक कट्ठे का वर्ग फीट। एक कट्ठा का वर्ग फीट। यदि किसी खेसरा का टोटल एरिया वर्ग फीट में जितना वर्ग फीट आया है उसको कट्ठा में चेंज करना है, तो टोटल वर्ग फीट में एक कट्ठा का मान वर्ग फीट में जितना होता है उससे टोटल एरिया जो कि वर्ग फीट में आया है उसमें भाग दे देंगे। जैसे हमारा 36,000 वर्ग फीट टोटल एरिया आया है और एक कट्ठा का वर्ग फीट में मान होता है 1361.25। ये क्या हो गया, हमारा कट्ठा हो गया। क्यों कि चूँकि एक कट्ठा बराबर 1361.25 वर्ग फीट होता है। अब यदि किसी खेसरा का रकबा वर्ग फीट में निकाले हैं और वर्गकणी हमें जानना है, तो क्या करेंगे कि जितना वर्ग फीट हमारा एरिया निकला हुआ है यानी कुल वर्ग फीट बटे में 435.6 गुणे 1000, ये हमारा वर्गकणी का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ कुल वर्ग फीट 36,000 वर्ग फीट है, इसमें यदि 435.6 से भाग देंगे 36,000 वर्ग फीट में 435.6 से भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 82.644। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 36,000 भागा 435.6 गुणे 1000। ये वर्गकणी हो गया। ये क्या हुआ, वर्गकणी।